गुड मॉर्निंग क्लास 6। मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी। ठीक है। संस्कृत में पार्ट फर्स्ट है वर्ण माला। वर्णों की माला, जैसे क ख ग घ ड़, ये सारे क्या है अपने कैसे गे तक वर्ण है। इन सब वर्णों की एक तरह की माला, मतलब वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होते हैं, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे ये क है, इस क के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द, और शब्दों के मेल से वाक्यों की रचना होती है। वर्ण भाषा को जानने की सबसे पहली सीढ़ी है। अगर आपको वर्णों के बारे में नहीं पता है कि वर्ण क्या है, कितने है, और क ग गड़, तो आप आगे शब्द कैसे बना सकते हो? शब्द नहीं तो वाक्य, और वाक्य के बाद में आप उस पूरा पाठ, लेसन, लेखक सब कार्य नहीं कर सकते हो। हिंदी की वर्णमाला से पहले ही आप जानकार हो। अब संस्कृत भाषा में उन्हीं वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इन वर्णों को 3 भागों में बांटा है। ठीक है ना। संस्कृत भाषा में वर्णों को 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है स्वर, सेकंड है व्यंजन, थर्ड है अयोगवा। ठीक है। अयोगवा स्वर क्या होते हैं? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाए वो स्वर कहलाते हैं। स्वर कौन से होते हैं? ऐसे है तक, ए आ ई, ये क्या है? स्वर है। इनके साथ व्यंजन या किसी अन्य वर्ण नहीं आता है। ये स्वयं में अपने आप बोले जाते हैं। जैसे ए आ, ये ए आ ई उ री री ए आई ओ औ। ये स्वर कितने हैं? संस्कृत में स्वर कितने हैं? 13 है। सेकंड आता है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने? 33। स्वरों की सहायता से, जैसे क प्लस ए, तो अपन क को क्या बोलते हैं? क में साउंड किसका रहा है? ए का। क, और ए में कोई मात्रा नहीं लगती। ए क्या है? एक बिना मात्रा का स्वर है। कुछ भी बोल दो, तय फ, ए का साउंड आता है। तो व्यंजन में व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 33 होते हैं। फिर ये 33 3 भागों में बटे होते हैं। ठीक है। व्यंजन 33 होते हैं, और 33 3 देखो, कैसे मैं तक ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये टोटल 25 होते हैं। ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये 25 होते हैं। फिर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये रे लव, कौन से होते हैं? ये रे लव, ये होते 4। और फिर होते उष्मीय व्यंजन। ये तीनों तो श होते हैं, श और है। ये तीनों होते हैं। ये क्या होते हैं? उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन तीनों श और ये होते हैं। तो ये क्या है? व्यंजन हो गया। फिर अपना हुआ अयोग वाह। अयोग वाह कितने होते हैं संख्या में? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अनुस्वार, जो आप ऊपर बिंदी लगाते हो, जैसे हंस, शंका। और एक होता है विसर्ग, 2 डोट विसर्ग लगाते हो, जैसे ये ही है अंतस्थ। ठीक है। अंतस्थ, प्रातः, ये क्या है? विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 क्या है? अयोग व है। संस्कृत की वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। अब वर्णमाला में तो ए आई, और क्या हो गया? ए आई, व्यंजन, स्वर, तीनों चीज, स्वर व्यंजन अयोग व, तीनों चीज मिला के टोटल कितने हो जाते हैं संस्कृत में? 48 हो जाते हैं। जब व्यंजन लिखे जाते हैं तब उनमें हलंत लगाया जाता है। देखो, व्यंजन लिखा जाते हैं तब उसमें हलंत लगाते हैं। ये देखो, क के नीचे हलंत प्लस ए किया, इसका मतलब है आधा क। हलंत एक नीचे इसके पैरों में एक लाइन लगाते हैं, इसको अपन हलंत बोलते हैं। स्वरों के साथ मिलने पर उनमें मात्रा लगाई जाती है। क ए के साथ मिला तब इसमें मात्रा लग के ये बन गया क।
कै प्लस आ होता तब ये क्या बन जाता, का, आ की मात्रा लगे तब अपन इसको बोलते का। देखो गै प्लस ई घी, ढे प्लस औ ढो, ठीक ना। लरी, ये लरी एक क्या है, लरी एक स्वतंत्र व्यंजन है। लरी एक स्वतंत्र व्यंजन, इसकी मात्रा नहीं लगाई जाती। ये लरी क्या है, स्वर में आता है, लरी स्वर में आता है, लेकिन ये एक स्वतंत्र व्यंजन है। स्वतंत्र। अच्छा, भाषा की अब सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। वेरी गुड। वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, वर्णमाला में तीन, दो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। वेरी गुड, आपको समझ में आया। स्वर व्यंजन अयोगवा, स्वर कितने, व्यंजन कितने, अयोगवा कितने। स्वर 33 है तो उनको तीन क्रम में बांटा है। कैसे में, स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये संख्या में 25 होते हैं। फिर होते हैं अंतस व्यंजन, ये रहे वो संख्या में 4 होते हैं। फिर उसमें व्यंजन श है, वो भी संख्या में 4 होते हैं। उसमें व्यंजन उष्मा के रूप में घर्षण करके श है, घर्षण करते हुए मुंह से बाहर निकलते हैं, इसलिए इनको उष्मे व्यंजन कहते हैं। और वर्ण, वर्ण होता है कै, जैसे अपन वर्ण है ये छोटा कै, कै, और इसके ये है अपना वर्ण, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। इसके कोई टुकड़े नहीं कर सकते हैं, लेकिन कै के साथ ए मिल गया तो बन गया कै, और ले, ये क्या बन गया, कल, ये हो गया शब्द। और शब्द के बाद क्या बन जाते हैं, वाक्य। वाक्य से बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी जाती है। और अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार के और विसर्ग के एग्जाम्पल भी बहुत है, जैसे अनुस्वार पुनः, अनुस्वार सॉरी विसर्ग के पुनः, प्रातः, साय, अंत, ठीक है, ये खूब इनके एग्जाम्पल है। संग, हंस, रंग, ये है अनुस्वार। हंस, रंग, पंख, संग, शंका आदि, ये है अनुस्वार के उदाहरण है। आज अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया, कल अपन सेकंड लेसन पढ़ेंगे। किसी बच्चे को डाउट हो, प्रॉब्लम हो, हाँ, ओके, एंड द सेशन, बाय।